ओवुलेशन हो रहा है, स्पर्म क्वालिटी अच्छी है, लेकिन आप लोग बताते हैं कि मैम कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह ये है कि आपको मे बी पीआईडी हो सकता है। पीआईडी के सिम्टम्स क्या क्या हैं, मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ। इस वीडियो में भी पूरी बात करने वाली हूँ। उसका एक आपको बहुत अच्छा उपाय बताने वाली हूँ जो आप घर बैठे करेंगे और आपके उस चीज़ों को ठीक करेंगे, जिससे आपके स्पर्म्स यहाँ वेजाइना में हेल्दी कंडीशन में रहें, अच्छे से अंदर ट्रेवल करें, आपका जो अंडा बने उसको फर्टिलाइज करें और आप कंसेप्शन के लिए आगे बढ़ें। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल पे हम मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करते हैं। इस चैनल पे हम ऐसे घरेलू उपाय बताते हैं, आयुर्वेदिक शास्त्रोक्त विधि से पंचकर्मा कैसे होता है वो बताते हैं। आप आयुर्वेदिक दवाइयों और घरेलू उपाय के माध्यम से नेचुरली कंसीव कर सके, आपके घर में भी गूंजे नन्ही किलकारियाँ, आपके घर में भी खुशियाँ आए। तो इसी बात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि पीआईडी की समस्या आज बहुत कॉमन है। छोटी बच्चियों से लेके 35-45 साल तक की महिलाओं को भी सफ़ेद पानी की शिकायत रहती है। सफ़ेद पानी जाता है या फिर कभी कभी येलोइश कलर का डिस्चार्ज होता है। अधिकतर महिलाएं मुझे बताती हैं कि जो उनकी पैंटी रहती है उसका जो नीचे का एरिया रहता है वो उसमें कलर पूरी तरीके से उड़ जाता है, वो वाइट हो जाता है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका वेजाइनल पीएच कितना ज़्यादा एसिडिक हो रहा है। एक्चुअल में वेजाइना जो है हमारी, उसकी अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं रहेंगी और हम बेबी के लिए ट्राई करते रहेंगे तो शुक्राणु जो आपके वेजाइना में ट्रेवल करेंगे वो वहीं पे डेड हो जाएंगे और आगे आपके सर्विक्स को क्रॉस करके आपके अंडे को फर्टिलाइज नहीं करेंगे। तो ये जो वेजाइनल पीएच है या वेजाइना का इन्फेक्शन है या आम भाषा में मैं बोलूँ ल्यूकेरिया है, सफ़ेद पानी है, तो उस सब को आपको दूर करना है और एक घरेलू उपाय से ही दूर करने वाले हैं आप लोग। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। देखिए पीआईडी के सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है या कभी भी पूरी साइकिल में कभी भी आपको सफ़ेद पानी या येलो पानी या पिंकिश या कर्ड के जैसा डिस्चार्ज, या पेशेंट कुछ कुछ बताते हैं कि जैसे कि मैम फटे हुए दूध के जैसा निकल रहा है। तो ये सिम्टम्स सारे रहते हैं। आपको जलन हो रही है वहाँ पे, संबंध बनाने के बाद आपके मेल पार्टनर को भी उनके पेनिस वाले हिस्से में जलन होना, रेसेस होना, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो ये आपको पीआईडी हो सकता है। उसकी वजह से जब पीआईडी लंबे समय तक रहता है तो वो अंदर यूरेट्रस में ट्रेवल कर जाता है और आपकी पेल्विक कैविटी में भी जब आप सोनोग्राफी कराने जाते हैं तो वहाँ पे फ्लूइड दिखता है, पाउच ऑफ डगलस में फ्लूइड दिखता है। तो ये भी सिम्टम्स हैं कि आपको पीआईडी हो रहा है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बॉडी की इम्यूनिटी इनहेंस हो। तो उसके लिए इंटरनल मेडिकेशन मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर ये पीआईडी लगातार बना रहेगा और ये सर्विक्स वाले हिस्से को भी ये इन्फ्लेम्ड कर देता है। इन्फ्लेम्ड का मतलब है वहाँ पे छाले हो जाएंगे, वहाँ पे जो उनके सर्विक्स का हमारा मुंह है जिसको हम सर्वाइकल लिप्स बोलते हैं, वो आपस में चिपक जाते हैं, स्टेनोसिस हो जाती है। बहुत बार यहाँ पे इरोजन्स हो जाते हैं, यहाँ पे मतलब घाव बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपका शुक्राणु आगे ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए आपको इंटरनल मेडिकेशन लेना है। आयुर्वेद ने बताया गया पंचकर्मा वमन आपको कराना चाहिए। आयुर्वेद ने बताई गई जैसे त्रिफला गुगुलू है, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, चंद्रप्रभा बटी ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब आपको, आप लोग क्या करते हैं कि जब आपको खुजली होती है, जलन होती है, तो आप क्या करते हैं, मार्केट से कोई भी वी वॉश टाइप के एक्सटर्नल वेजाइनल वॉश लेके आ जाते हैं एक्सटर्नली वेजाइना वाले हिस्से पे ऊपर, जबकि लीविया मेजोरा माइनोरा को आप क्लीन करते। वो भी क्लीन करिए, गलत नहीं है, लेकिन क्या वो आपके डीप इन्फेक्शन को खत्म कर रहा है? क्योंकि इन्फेक्शन तो हमारा वेजाइनल कैनाल में है और हम वॉश कहाँ कर रहे हैं, एक्सटर्नली कर रहे हैं। तो आज एक ऐसा घरेलू उपाय बताने वाली हूँ जिसका वर्णन आयुर्वेद में आचार्यों ने हजारों वर्ष पहले कर दिया था। जी हाँ, इस प्रोसीजर का नाम है योनि प्रक्षालन। योनि मतलब वेजाइनल कैनाल, प्रक्षालन मतलब धोना। वेजाइनल के कैनाल को अंदर से धोना इस
पूरे प्रोसीजर का मोटिव है, ताकि जो बैक्टीरिया वायरस इस वाले एरिया में ग्रो कर रहे हैं वो ना करें। तो अब इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, इसकी आप एक चेक लिस्ट बनाइए, एक लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या लाना है। ये बहुत बेसिक चीज़ों को बता रही हूँ मैं, आप घर पे करिए। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको त्रिफला की ज़रूरत पड़ेगी। त्रिफला, त्रिफला मतलब आम्लिकी, विवितिकी एंड हरितिकी। इन तीनों चीज़ों का मार्केट में बना हुआ पाउडर मिलता है। तो आप कोशिश करें कि देखिए इस तरीके का कोर्स पाउडर, मतलब दरदरा काढ़े वाला पाउडर आपको लेना है। इसको मैं आपको निकाल के दिखा भी दे रही हूँ। ये इस तरह का पाउडर आपको लेना है। ये खुद दरदरा रहना चाहिए, ना कि ऐसा करके कि एकदम फाइन पाउडर आपको नहीं लेना है। इस तरह का दरदरा पाउडर लेना है आपको। अब आपको क्या करना है, इस पाउडर को आप ये 10 से 15 ग्राम पाउडर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा देर तक करना है तो आप 20 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन मैं पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ 10 से 15 ग्राम पाउडर आप लीजिए। उस पाउडर में आपको 8 ग्लास मतलब 2 लीटर के आसपास पानी डालना है। 250 ml का एक ग्लास रहेगा और उसको इतना बॉईल करना है कि वो 8 ग्लास का 2 ग्लास पानी बचे। 2 ग्लास पानी आपने अच्छे से उबाल लिया, छान के रख लिया, उसको सेटल डाउन करिए ताकि जो फाइन पार्टिकल्स रहे, बिल्कुल पाउडर है, वो नीचे बैठ जाए। उसके बाद इस तरह का एक पंप आपको लेना है, ये मार्केट में मिलेगा। इस तरह का एक पंप लीजिए, ये अच्छे से, ये बहुत सॉफ्ट अच्छी प्लास्टिक का बना हुआ रहता है। ये पंप आपको लेना है और उस पंप में वो पूरा आपने जो काढ़ा बनाया था प्रक्षालन के लिए, उस काढ़े को भर लीजिए। इसको आपको लगाना है यहाँ पे। और उसके बाद ये जो नोजल वाला हिस्सा है, इस हिस्से को आपको क्या करना है, पूरा अच्छे से टाइट करना है, यहाँ पे भी टाइट करना है। और इस वाले हिस्से को आपको वजाइना कैनाल, देखिए आप, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये हमारी वजाइना की कैनाल है। इस वाले हिस्से में इस पाइप को आपको इतना इंसर्ट करना है और धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली स्लोली ये जो लिक्विड है हमारा, ये 20 से 25 मिनट में आपको धीरे धीरे खत्म करना है। और ये यूज किस तरह करेंगे, जैसे बाथरूम में आप बैठ गए, पैरों को मोड़ लिया आपने और उसके डालते गए, तो एक तरफ से आप डालते जाएंगे और धीरे धीरे वो निकलता भी जाएगा। तो 20 से 25 मिनट में आपको ये यूज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल पानी से वॉश नहीं करना है, मेडिसिन का इफेक्ट वहाँ रहने दीजिए। और उसके बाद आपको इस वाले पंप को, इसकी हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसको अच्छे गर्म पानी से धोइए, फिर डिटॉल के पानी में इसको क्लीन करके किसी अच्छे बड़े कंटेनर में बंद करके रखना। पता चला कि पंप से ही कुछ इन्फेक्शन अगेन होने लगे, तो हमें वैसे नहीं करना है। ये योनि प्रक्षालन आपको एवरी डे करना है। देखिए इसमें त्रिफला काढ़ा मैं क्यों बता रही हूँ, वैसे तो इसमें जो मैं काढ़ों का उपयोग करती हूँ वो हर पेशेंट की, जैसे किसको पित्त प्रधानता है या किसको कफ प्रधानता है, इन सारे के हिसाब से काढ़े, और भी बहुत सारी दवाइयाँ ऐड होती हैं, पेशेंट टू पेशेंट वेरी होता है। लेकिन त्रिफला भी एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है इसमें, तो त्रिफला भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो त्रिफला आप यूज करिए। और सबसे बड़ी बात है, ये इजीली अवेलेबल है, आप जहाँ भी रहेंगे वो आपको आसानी से मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये पंप की मदद से जब आप डालेंगे तो जिस एरिया में इन्फेक्शन है वो वहां जाएगा और उसकी रूट कॉज पे काम करेगा। तो इस तरह का आपको रोज योनि प्रक्षालन करना है। अब आपके मन में रहेगा कि मैम जब फर्टाइल डेज हमारे रहते तब हमें क्या करना है, तब आपको क्या करना है कि आपको योनि प्रक्षालन तब सुबह करना है। जिस दिन शाम को आप संबंध बनाने वाले हैं, जब आपका फर्टाइल डेज रहेंगे, जैसे कि 10th डे है, 12th डे, 14th डे, तो उस दिन सुबह करिए। और उसके नेक्स्ट डे आप सुबह ना करके उसके नेक्स्ट डे जब हम गैप लेते हैं उस दिन आप इवनिंग में करिए। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपकी फर्टाइल विंडो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। आपके शुक्राणु जो डिपॉजिट होंगे वहाँ पे वो 24 घंटे तक बने रहेंगे, धीरे धीरे ट्रेवल करेंगे और आपका सर्विक्स का, आपका वेजाइना का जो पीएच है वो मेंटेन रहेगा, वहाँ का एटमॉस्फेयर, हेल्दी एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा। तो इस तरह अगर आप, मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने रोज बिना भूले अगर आप योनि प्रक्षालन कर रहे हैं तो आप आपकी सफेद पानी की समस्या को, पीआईडी को
वो घर बैठे ठीक कर लेंगे। और लेकिन 2 से 3 महीने करना है। और कितने लोगों को ये प्रोसीजर करने के बाद फ़ायदा मिला है, ये ज़रूर मुझे कमेंट करके आप बताएँगे। देखिए, आपके कमेंट ही हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं आपके लिए नई-नई चीज़ें ढूँढ के लाने में, आप तक पहुँचाने में। क्योंकि आयुर्वेद तो एक ज्ञान का सागर है, उसमें हमें जाना है तो कुछ नया मोती हाथ ज़रूर लगेगा। तो मैं चाहती हूँ वो चीज़ें आप तक मैं पहुँचा पाऊँ, क्योंकि हर कोई संभव नहीं है कि मेरे पास मेरे क्लिनिक में ही आके मुझसे इलाज कराएगा। तो आप इन छोटी-छोटी टिप्स को फ़ॉलो करके भी आपकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और पीआईडी को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है आपको। मैं ये पहले भी बता चुकी, पीआईडी बहुत बड़ी वजह है हमारी इनफर्टिलिटी की। अगर पीआईडी रहेगा तो आपकी ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकता है, आपको एंडोमेट्राइटिस कर सकता है, आपके बच्चे का अगर कंसीव हो जाता है तो उसमें इन्फेक्शन की वजह से मिसकैरेजेस करा सकता है। तो पीआईडी को लाइटली नहीं लेना है। तो आज ही त्रिफला काढ़ा मंगाइए, पंप मंगवाइए और आज से ही योनि प्रक्षालन चालू करिए। नमस्कार।